हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन से जानदार आते हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन एलजी भी कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एलजी। और इसके अलावा हमारे पास माइकोप्लाज्मा, ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल की एग्जाम्पल। अच्छा जी, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे हमने बात की कि इसमें क्या है, सिर्फ बैक्टीरिया आता है। अच्छा, पहले इसके सरफेस स्ट्रक्चर जो हैं, सेल एनवेलप इसका ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद हम इसमें सरफेस स्ट्रक्चर्स ड्रा करेंगे। ये सबसे आउटर लेयर जो है, इसको ग्लाइकोकेलिक्स कहा जाता है। सेकंड नंबर पे जो लेयर है उसको सेल वॉल कहा जाता है। और थर्ड नंबर पे हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जाएं तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इसको क्या कहा जाता है, मीजोजोम। इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मीजोजोम। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल भी पड़ा हुआ होता है, और जिस जगह ये जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है उसको हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। जैसे जीनोफोर भी कहा जाता है। इसके अलावा ये न्यूक्लियाइड जो है, इस जीनोफोर को या न्यूक्लियाइड को हम मेन डीएनए कहते हैं। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है, जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये भी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होता है। इसके अलावा इसके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिन्हें हम राइबोसोम कहते हैं, राइबोसोम। और राइबोसोम इसमें 70S वाले पाए जाते हैं। राइबोसोम के बाद यहाँ पर हमारे पास mRNA भी पाया जाता है, mRNA। अगर इस mRNA के ऊपर जब राइबोसोम अटैच हो जाते हैं तो इस स्ट्रक्चर को हम पोलिसोम कहते हैं, या पोलीराइबोसोम। और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए की जो हमने बात की है प्लाज्मिड की, ये जरूरी नहीं है कि हर बैक्टीरिया के अंदर मौजूद हो, किसी में मौजूद होगा, किसी में नहीं होगा। इसके अलावा ये जो सेल वाल है, सेल वाल, सेल वाल माइकोप्लाज्मा में नहीं होती है, एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया की एक जीनस है जिसमें माइकोप्लाज्मा, जिसमें सेल वाल मौजूद नहीं होती है। अच्छा, इसके बाद अब देखते हैं जी इनके सरफेस स्ट्रक्चर्स। ये सबसे पहले ये तीन मेम्ब्रेन्स जो हैं, इन तीन मेम्ब्रेन्स को हम
कलेक्टिवली इन 3 मेम्ब्रेन्स को हम नाम देते हैं सेल एनवेलप। इसके बाद यहाँ से लंबे लंबे धागे निकलते हैं जो कि सेल वॉल की एक्सटेंशन है। ये लंबे धागे जो हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इनको हम फ्लैजेला कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैज। इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम फिम्ब्रियाई कहते हैं। और इसके अलावा इस तरह छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें पिलाई कहा जाता है। जगह की कमी है, पिलाई। और ये क्या करते हैं? पिलाई का काम, दे हेल्प इन कॉन्जुगेशन। और एक और याद रखने वाली बात, जिस बैक्टीरिया में प्लाज्मेट प्रेजेंट होगा उसी बैक्टीरिया के अंदर जो है पिलाई होगा। अगर बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मेट नहीं होगा तो उसमें पिलाई भी नहीं होगा। तो इन 3 स्ट्रक्चर्स को, पिलाई, फिम्ब्रियाई और फ्लैजेला को, इनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं सरफेस स्ट्रक्चर्स। अच्छा, इसके अलावा अगर अंदर हम देखें तो छोटी छोटी बॉडीज होती है जिन्हें इंक्लूजन बॉडीज कहा जाता है। इंक्लूजन बॉडीज। और याद रखने वाली बात यह है कि बैक्टीरिया के अंदर जो है न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। तो इसका जो न्यूक्लियाइड होता है वो क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल इसका नेकेड होता है, ठीक है ना, यानी उसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, नो मेम्ब्रेन। ये साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा सेल स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।